अगर आप एक बिगिनर ग्राफिक डिजाइनर हो ना तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, सिर्फ लगाना है थोड़ा सा फ्लो। इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना तो तुम भी बन जाओगे बिगिनर से प्रो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं ब्रो। तो तुम जब फर्स्ट टाइम फोटोशॉप को ओपन करोगे ना तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सिंपली क्या करना है, सबसे पहले न्यू फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। एंड अभी क्या करना है ना, यहाँ पे हम लोग आर्टबोर्ड के साइज को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आर्टबोर्ड को नाम जो होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। नाम कुछ भी रख लेते हैं, प्रैक्टिस रख लेते हैं भाई, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, अगर एक तुम थंबनेल डिजाइनर हो ना तो जो परफेक्ट साइज होने वाला है आर्टबोर्ड का वो मैं तुम्हें शेयर कर देता हूँ। देखो विड्थ को है ना 1920 रखना, हाइट को 1080 रखना भाई, बेस्ट क्वालिटी मिलने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमेशा याद रखना पिक्सल सेलेक्ट करके रखना, और यहाँ पे पिक्सल पर इंच। देखो यहाँ पे दो फंडा तुम्हें समझा देता हूँ। रेजोल्यूशन तुम अगर 300 रखते हो कब रखते हो, जब तुम्हें कुछ प्रिंट मीडिया के लिए प्रिंट करवाना हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम सोशल मीडिया पे कुछ अपलोड कर रहे हो, सपोज इंस्टा पे कुछ अपलोड कर रहे हो पोस्ट, या फिर थंबनेल डिजाइन कर रहे हो यूट्यूब के लिए, तो भाई यहाँ पे रेजोल्यूशन तुम 72 रख सकते हो। बट मेरा सजेशन रहेगा भाई 300 रखो अगर थंबनेल डिजाइन कर रहे हो तो भी। लेकिन अगर तुम्हारा लो एंड डिवाइस है ना तो तुम यहाँ पे 100 या फिर 150 के आसपास रख सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम 300 रख लोगे और तुम्हारा लो एंड डिवाइस है ना तो वो तुम्हारा लेग होगा भाई, हेवी टाइप। एंड उसके बाद क्या करना है ना, कलर मेट के ऑप्शन पे ना आरजीबी सेलेक्ट कर देना, आरजीबी कलर। और अगर प्रिंट मीडिया के लिए करना चाह रहे हो, कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो प्रिंटर से, तो यहाँ पे CMY के कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। बट थंबनेल डिजाइन कर रहे हैं ना तो आरजीबी कलर के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे 8 बिट करना, देखो बिल्कुल शॉर्ट में समझा देता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग ब्रश यूज करते हैं ना या फिर लेंस फेयर यूज करते हैं, तो जब हम लोग अपलोड करते हैं ना तो वहाँ एक लाइन शो करने लगता है। तो उस लाइन को अगर तुम हटाना चाहते हो ना तो यहाँ पे 16 बिट या फिर 32 बिट के ऑप्शन पे क्लिक करके रखना। बट कभी कभी वो कंप्रेस कर देता है ज़्यादा, ठीक है। तो 16 बिट बेस्ट रहता है, बट 8 बिट भी करो ना यार, हम तो 8 बिट पे ही बनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 बिट पे ही कर सकते हो तुम हर चीज़। बैकग्राउंड किस कलर का चाहिए या फिर ट्रांसपेरेंट चाहिए, यहाँ पे भी आप तुम कर सकते हो उस चीज़ को सिलेक्ट। एंड उसके बाद यहाँ पे sRGB सिलेक्ट करके रखना, और स्क्वायर पिक्सल करके भाई क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना, तुम आ जाओगे फोटोशॉप के आर्टबोर्ड पे, ठीक है। एंड यहाँ पे जितना भी मिर्च मसाला है ना सब यहीं पे डालना है, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप होता है क्या होता है, किसी इमेज को इंपोर्ट करके इस आर्टबोर्ड पे क्रिएट करना, ठीक है। तो हम लोग कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके लिए भाई इजी प्रोसेस भी है, हार्ड प्रोसेस भी है। तो एक बिगिनर क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, इस फाइल के ऑप्शन पे आता है और प्लेस एम्बेडेड के ऑप्शन पे क्लिक करता है, फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है। एंड उसके बाद क्या करता है, किसी इमेज को सिलेक्ट करता है एंड उसको अपलोड कर देता है। प्लेस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आ जाएगा वो इमेज जो भी तुम सिलेक्ट करके रखे हो। एंड एक इजी प्रोसेस भी मैं तुम्हें समझा देता हूँ। सिंपली क्या करना है ना, फाइंडर या फिर फाइल मैनेजर जो भी है ना उसको ओपन करना एंड ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना अपनी इमेज को, एंड तुम्हारा जो भी इमेज है इंपोर्ट हो जाएगा फोटोशॉप में डायरेक्टली 1 सेकंड में, ठीक है। तो चलो एक बोनस ट्रिक भी शेयर कर लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इंटरनेट से हम लोगों को कोई इमेज चाहिए जो कि हम लोग फोटोशॉप में यूज कर सके, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, उस इमेज को डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, वो चला जाता है फाइल मैनेजर पे, वहां से फिर उसको इंपोर्ट करके फोटोशॉप में हम लोग डालते हैं, जो काफी ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। एंड इस प्रोसेस में एक और प्रॉब्लम है, जितने बड़ा भी फाइल होगा ना, जैसे 1 MB या 2 MB का फाइल, वो तुम्हारा स्टोरेज में ऐड हो जाता है। तो चलो एक ट्रिक शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तुम लोग को क्या करना है ना, मैं यहाँ पे क्रोम ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्रोम में मुझे ये इमेज पसंद आ गया, मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कॉपी इमेज का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसे कॉपी कर लूँगा एंड अगेन उसी पे जाऊँगा एंड यहाँ पे कंट्रोल भी या कमांड भी कर देना अगर मैक है तो, एंड तुम्हारा जो भी फाइल है ना वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। एंड इससे एक और फायदा होता है, इसका जो भी स्टोरेज है ना तुम्हारा फाइल मैनेजर पे ऐड नहीं होगा, ठीक है। एंड प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है, डायरेक्ट कॉपी करो एंड यहाँ पे कमांड भी करो एंड तुम्हारा जो भी फाइल है ना यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। समझ गए भाई, कैसा ट्रिक लगा भाई, कमेंट में जरूर बताना, ओके। तो हम लोग अभी तक इंपोर्ट करना सीख गए कि कैसे फोटोशॉप में फोटो को इंपोर्ट करते हैं, बट यहाँ पे कुछ और टूल्स आपको देखने को मिल रहा है। राइट साइड में अलग पैनल है और लेफ्ट साइड में अलग पैनल है, ठीक है। और ऊपर में भी कुछ सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। इसको कैसे यूज करना है उससे पहले मैं और कुछ शेयर करना चाहता हूँ। सपोज ये प्रॉपर्टीज का पैनल है, ये बाहर आ गया है, ऐसा आ गया, या फिर लेयर्स का पैनल ऐसा आ गया है, ठीक है। तो ये बिगड़ गया है, ठीक है। अब हमको चाहिए पहले के जैसा, तो हम लोग क्या करेंगे ना, सिंपली विंडोज के ऑप्शन पे जाएंगे एंड यहाँ पे तुम्हें वर्क स्पेस का ऑप्शन दिखेगा सेकंड ऑप्शन में ही, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे रीसेट एसेंशियल का ऑप्शन करेंगे तो ये पहले जैसा हो जाएगा। समझ गए भाई, बहुत ही इजी है। एंड अभी देखो मैं एक और चीज बताता हूँ। सपोज ये प्रॉपर्टीज का पैनल मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ से एडजस्टमेंट का भी पैनल यहाँ पे जो भी है उसे मैं क्लोज कर देता हूँ एंड उसे दोबारा कैसे लाना है। सपोज मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज का ही पैनल चाहिए, पूरा रीसेट नहीं करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, अगेन इसी विंडोज के ऑप्शन पे जाऊंगा एंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं प्रॉपर्टीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सपोज यहाँ पे मिल रहा है तो मैं प्रॉपर्टीज के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड ये प्रॉपर्टीज दोबारा यहाँ आ जाएगा। तो दो चीज सीख गए भाई, कैसे पूरा रीसेट करना है और प्रॉपर्टीज का पैनल को कैसे दोबारा लाना है। एंड वन मोर थिंग, कभी कभी क्या होता है ना, ये बाहर आ जाता है, ऐसा आ जाता है, तो हम लोग इसको है ना ऐसे कर देते हैं, कभी ऐसा कर देते हैं, तो ये बाहर में बीच में आ गया।
तो अभी हम लोग कैसे यहाँ पे हम लोग अगर इसे बैक यहाँ पे रखेंगे ना, अगर हम लोग यहाँ पे होम पेज पे करेंगे तो यहाँ पे भी शो करने लगेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। सिंपली क्या करना ना, इसे राइट साइड में ऐसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे करना, तो एक ब्लू लाइन यहाँ पे शो करने लगेगा। सिंपली अब इसे छोड़ देना है माउस को, ठीक है, एंड ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। समझ गए भाई, बहुत ही इजी प्रोसेस है। बट फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना भाई, तेरा भाई जरूर उसका सॉल्यूशन बताएगा, ठीक है। लिंक्डइन का भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, और इंस्टा का भी। इंस्टा पे आओ, लिंक्डइन पे आओ, जो भी प्रॉब्लम हो भाई बताओ, मैं तुम्हें सॉल्व कर दूंगा। ओके, बाकी इस वीडियो को भी चेक कर लेना, ये भी फाइवर से रिलेटेड और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड। अगर तुम्हें जानना है कि कैसे अनलिमिटेड क्लाइंट लाए तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसको भी जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। वैसे तो तुम फोटोशॉप के बारे में जितना जानो ना उतना ही कम है, बट कुछ टूल्स है जो बिल्कुल ही डिजाइनिंग में कॉमन है, जैसे कि मूव टूल। यहाँ पे जो पहला टूल देखने को मिल रहा है इसे कहते हैं मूव टूल। इस पे क्लिक करना, उसके बाद इमेज पे क्लिक कर देना, उसके बाद कुछ इस तरह का कॉर्नर दिखने लगेगा। सिंपली अब तुम यहाँ पे बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ पे माउस, देखो यहाँ पे छोटा बड़ा आने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। एंड देखो थोड़ा सा और कॉर्नर पे जाओगे ना तो कुछ इस तरह का अलग तरह का यहाँ पे मार्क देखने को मिलेगा। यहाँ से तुम रोटेट भी कर सकते हो इसको, ठीक है। और अगर तुम यहाँ पे सीधा अगर मार्कर दिख रहा है, अगर इस पे क्लिक करते हो तो तुम छोटा बड़ा कर सकते हो। एंड यहाँ पे इसे लेफ्ट राइट अप डाउन भी मूव कर सकते हो, ठीक है। एंड सपोज यहाँ पे मैं किसी और टूल को यूज कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे स्मज टूल पे मैं आ चुका हूँ, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ उसी मूव टूल को अगेन यूज करना, तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपली माउस को इस मूव टूल के ऑप्शन पे लेके जाऊंगा एंड क्लिक करूंगा। एंड एक और तरीका है, उसका शॉर्टकट की है भाई भी, सिंपली भी प्रेस करना एंड तुम्हारे जो है ना मूव टूल वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगेन तुम इसे छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। मैं तुम्हें जो टूल्स है ना जो बिल्कुल ही कॉमन है, मैं उसे तुम्हें समझाने वाला हूँ। अगर मैं इन टूल्स के बारे में तुम्हें डीप में बताऊंगा ना तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं एक फोटोशॉप का प्लेलिस्ट तुम्हें अपने चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पे तुम्हें हर एक टूल्स के बारे में, हर एक शॉर्टकट्स के बारे में, फोटोशॉप से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है तुम्हें उस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है ना भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले वीडियो है ना बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। कुछ प्रोफेशनल शॉर्टकट्स भी होते हैं जो खासकर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं ना, तो मैं उन शॉर्टकट्स के बारे में भी आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो लाइक एंड सब्सक्राइब भाई कर देना, ठीक है। ये जो फोटो है ना ये एक अलग लेयर पे है, एंड ये जो फोटो उसके नीचे वाला एक अलग लेयर पे है भाई। बिल्कुल जैसे पेज होता है ना, अलग पेज, एक लेयर हो गया पेज का, फिर दूसरा पेज दूसरे पेज में होता है, बस उसी तरह समझ लो ये एक पेज में है, फिर वो अलग पेज पे वो फोटो चिपका हुआ है। समझ गए भाई। जैसे कि यहाँ पे देखो ये लेयर पैनल है ना, यहाँ पे देखो एक लेयर अलग आ गया। अब यहाँ पे एक और लेयर क्रिएट करने के लिए ना मुझे सिंपली इस प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा एंड वो एक अलग लेयर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इसका शॉर्टकट भी तुम्हें स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, तो तुम शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो। एंड सपोज मुझे इस ऊपर वाले लेयर पे ना ब्रश टूल यूज करना है, सिंपली मैं क्या करूंगा ना, बी प्रेस करूंगा, ब्रश ओपन हो जाएगा। या तो इस सेटिंग पे आ सकते हो, यहाँ से ब्रश चूज कर सकते हो। एंड ब्रश क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लूंगा। सपोज मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे कोई भी कलर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करके ओके के क्लिक करता हूँ एंड ये जो मेरा ब्रश है ना ब्लू कलर का हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर करूंगा ना तो ब्रश ब्लू ही होगा। अगर तुम ब्रश के कलर को बिल्कुल ही फास्ट तरीके से चेंज करना चाहते हो ना तो उसका भी शॉर्टकट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो अल्ट प्रेस करके रखना, अगर तुम मैक यूज कर रहे हो ना तो सिंपली क्या करना भाई, ऑप्शन क्लिक करके रखना, ऑप्शन बटन क्लिक करके रखना एंड लेफ्ट क्लिक करके रखना अपना माउस, ठीक है। एंड देखो जो यहाँ पे कोई भी कलर है ना सिंपली उस पर क्लिक करना। सपोज मैं यहाँ पे रेड पे क्लिक करता हूँ एंड तुम्हारा यहाँ पे देखो रेड चेंज हो गया एंड मैं यहाँ पे रेड कलर अब यूज कर सकता हूँ। एंड अभी मैं चाहता हूँ ना कि मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ, मैं ये जो कलर है ना मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे हो जाए, मतलब ब्लैक ऊपर आ जाए एंड रेड नीचे आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपली एक्स प्रेस करके रखूंगा एंड देखो यहाँ पे चेंज हो गया। देखो यहाँ पे देखो ये चेंज हो रहा है, एक्स प्रेस करके रखना, चेंज हो जाएगा। एंड देखो यहाँ पे मैं चेंज कर लिया हूं, ठीक है। तो तुम इस तरह करके अपने ब्रश के जो कलर है ना उसको चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से कलर को यहाँ पे अल्टर भी कर सकते हो। बट ये जो ब्रश है ना बिल्कुल ही बड़ा है, तो मैं इसको छोटा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना, इस यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ एंड यहाँ से साइड को मैं यहाँ पे छोटा कर सकता हूँ। एंड देखो ये जो ब्रश हो रहा था ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट तरीके से हो रहा था, मैं चाहता हूँ थोड़ा हार्ड हो जाए, बिल्कुल ही हार्ड तरीके से हो जाए। तो देखो यहाँ पे छोटा भी साइज हो गया एंड ये यहाँ पे बहुत ही हार्ड हो रहा है, देखो। एंड सॉफ्ट के बारे में मैं बता देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जितना ही सॉफ्ट करूंगा ना तो ये देखो यहाँ पे ब्रश बिल्कुल ही सॉफ्ट हो रहा है, देखो हो रहा है ना सॉफ्ट। देखो ब्रश को कैसे सॉफ्ट और हार्ड करना है और साइज को कैसे छोटा बड़ा करना है यहाँ से हो जाएगा। बट इसका शॉर्टकट अगर जानना चाहते हो ना तो सिंपली क्या करना ना, आई डोंट नो उस सिंबल को क्या कहते हैं, ठीक है, लेकिन पी के बगल में दो बटन देखने को मिलता है, वो तुम्हें स्क्रीन में देखने को मिल भी रहा होगा। अगर लेफ्ट वाले पे क्लिक करोगे तो साइज छोटा होगा ब्रश का, और राइट वाले पे क्लिक करोगे ना तो जो ब्रश का साइज है ना वो बड़ा होगा, ठीक है। बट अगर तुम शॉर्टकट का भी शॉर्टकट जानना चाहते हो ना तो वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो ना तो अल्ट प्रेस करके रखना और राइट साइड वाले माउस को क्लिक करके रखना और ड्रैग करना लेफ्ट साइड में,
तो उसका जो साइज है ना वो छोटा होगा। राइट साइड में ड्रैग करते हुए जाओगे तो उसका साइज बड़ा होगा। एंड अगर तुम ऊपर ड्रैग करोगे ना तो सॉफ्टनेस कंट्रोल होगा, सॉफ्टनेस और बढ़ता चला जाएगा। एंड नीचे आओगे तो वो हार्ड होता हुआ चला जाएगा। देखो मूव टूल और ब्रश टूल तो समझ गए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं टेक्स्ट टूल। मतलब अगर हम लोग आर्टबोर्ड पे कोई टेक्स्ट को ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस टी के ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। या अगर हम लोग किसी और टूल पे है ना, तो अगर हम लोग डायरेक्टली उस टूल पे आना चाहते हैं टेक्स्ट टूल पे, तो हम लोग कीबोर्ड पे सिंपली टी प्रेस करेंगे एंड यहाँ पे जो है ना टिक पे सिलेक्ट हो जाएगा। एंड अब हम लोग क्या करना है, एक बार क्लिक करना है एंड वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। एंड इस टेक्स्ट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कुछ भी, ठीक है। एंड अभी हम लोग इस टेक्स्ट के साइज को हम लोग बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग सिंपली क्या करेंगे ना, इस पे डबल क्लिक करेंगे या तो हम लोग पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे साइज को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, अगर हम लोग 20 कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं ना तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। बट इसका भी शॉर्टकट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। डबल क्लिक करोगे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम लोग इस टी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे एरो चेंज हो गया। अब हम लोग राइट क्लिक जाएंगे ना तो राइट जाने के बाद इसका साइज अलग हो जाएगा, लेफ्ट आने के बाद इसका साइज अलग हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह करके भी साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड देखो एक और तरीका मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं 2 बार किया हूँ भाई लेफ्ट क्लिक। एंड उसके बाद में यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये देखो प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे ये जो सेटिंग है ना, ये प्रॉपर्टीज का पैनल है। जितना भी टेक्स्ट से रिलेटेड सेटिंग है ना, यहाँ पे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे मैं रेड की तरफ चले जाता हूँ तो ये रेड हो जाएगा। एंड इसका भी शॉर्टकट मैं तुम्हें समझा देता हूँ। तो सपोज यहाँ पे ये सेलेक्ट है एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, सपोज यहाँ पे और पर कलर ले लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे येलो ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो ये येलो तो हो गया, बट अगर मैं इसे बिना सेलेक्ट करके यहाँ पे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ एंड देखो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। मैंने टेक्स्ट को सेलेक्ट करके नहीं रखा था तो इसके लिए ये कलर जो है ना ब्लू कलर इस पे नहीं आया। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ शॉर्टकट तरीके से, जैसे ये ब्लू कलर है ना डायरेक्टली इस टेक्स्ट पे आ जाए। तो मैं सबसे पहले इस टेक्स्ट को मैं सेलेक्ट करके रखूंगा। ये जो लेयर है ना वो सिलेक्ट हो गया। सपोज मैं इस पे भी क्लिक करता हूँ ना तो ये लेयर सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जब ये टेक्स्ट वाला लेयर सेलेक्ट है ना एंड मैं चाहता हूँ डायरेक्टली ये ब्लू कलर इस पे आ जाए ना, तो मैं क्या करूंगा ना, अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो ना तो सिंपली ऑप्शन प्रेस करके रखना, सॉरी अल्ट प्रेस करके रखना। एंड उसके बाद बैक स्पेस का बटन होगा, बैक स्पेस पे क्लिक करना, दोनों सेलेक्ट करके, ठीक है। दोनों प्रेस करोगे वो कलर डायरेक्टली आ जाएगा। अगर तुम मैकबुक यूज कर रहे हो तो सिंपली ऑप्शन प्रेस करके रखना एंड डिलीट पे क्लिक करना एंड वो कलर डायरेक्टली आ जाएगा ब्लू पे। लेकिन मैं चाहता हूँ ना इसका जो नीचे वाला कलर है, जैसे रेड वाला कलर है, वो आ जाए, ब्लू नहीं आए। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर तुम विंडो यूज कर रहे हो तो सिंपली कंट्रोल प्रेस करके रखना और बैक स्पेस का बटन है वो प्रेस करना एंड हो जाएगा। अगर तुम मैकबुक यूज कर रहे हो तो सिंपली कंट्रोल का जगह तुम्हें कमांड प्रेस करना होगा, कमांड और डिलीट। देखो नीचे वाला लेयर जो है ना वो आ गया इस पे कलर पे, ठीक है। एंड ऊपर वाला चाहते हो तो सिंपली ऑप्शन और डिलीट प्रेस करके रखना, ऊपर वाला कलर डायरेक्टली आ जाएगा। ये हुआ था शॉर्टकट, ठीक है। अगर तुम शॉर्टकट जानना चाहते हो, मतलब हर एक तरह का शॉर्टकट, ठीक है, जो प्रोफेशनल भी यूज करते हैं। देखो कुछ शॉर्टकट्स है ना जो बिल्कुल ही हिडन है, जो खासकर प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं अपने काम में, ठीक है। अगर तुम उन शॉर्टकट के बारे में जानना चाहते हो ना तो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाला वीडियो है ना सच में बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का शॉर्टकट्स में शेयर करने वाला हूं, ठीक है। तो अभी से सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। कुछ और भी यहाँ पे जैसे रेक्टेंगल हो गया और यहाँ पे सर्कल हो गया, ठीक है। जिससे अगर मुझे एक रेक्टेंगल बनाना है मैं सिंपली यहाँ पे रेक्टेंगल बना सकता हूँ, ठीक है। एंड ये देखो रेक्टेंगल हो गया। इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ मैं फिल के ऑप्शन पे जाऊंगा एंड कोई भी कलर ले सकता हूँ। एंड अगर तुम्हें और भी ज्यादा कलर चाहिए तो सिंपली इस पे क्लिक करना, यहाँ और भी ज्यादा कलर ओपन हो जाएगा। यहाँ से तुम कोई भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड जैसे तुम ओके पे क्लिक करोगे वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। एंड तुम इसका स्ट्रोक, मतलब इसका जो कॉर्नर है ना उसको भी कलर को चेंज करना चाहते हो तो सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे स्ट्रोक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा या तो यहाँ पे भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे भी क्लिक करके वो कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे सेम। तो स्ट्रोक का जो कलर है ना वो चेंज होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रोक का कलर अभी 1 पिक्सल पे है। मैं चाहता हूँ स्ट्रोक थोड़ा और मोटा हो जाए ताकि वो जो स्ट्रोक है ना अच्छे से दिखे। तो मैं यहाँ से भी उसके पिक्सल को बढ़ा सकता हूँ या तो यहाँ से भी मैं उसके साइज को बढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पे जिस तरह बढ़ाऊंगा ना एंड इंटर पे क्लिक करूंगा ना एंड उसका स्ट्रोक यहाँ पे दिखने लगेगा। देखो यहाँ पे ये आ गया, उसका जो स्ट्रोक है ना वो यहाँ पे आ गया। बट मैं चाहता हूँ ना इसका जो कॉर्नर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड है। वो चाहता हूँ मैं थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर है ना वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो, राउंडेड हो। तो मैं यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इसका जो राउंडेड है ना। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टीज का पैनल है। अगर यहाँ से प्रॉपर्टीज पैनल हट गया ना तो तुम विंडो पे भी जाके यहाँ पे प्रॉपर्टीज को एनेबल कर सकते हो एंड ये जो प्रॉपर्टीज पैनल है ना यहाँ पे दिखने लगेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में तुम्हें बता दिया था। मैं चाहता हूँ जो ये जो चारों कॉर्नर है ना वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे ये यहाँ इस माउस को इसके बीच में लेके आऊंगा एंड राइट की तरफ जाऊंगा तो देखो ये जो राउंडेड कॉर्नर है ना वो और भी ज्यादा राउंडेड हो गया, ठीक है। जो पॉइंटेड कॉर्नर था वो और भी ज्यादा राउंडेड हो गया। मैं चाहता हूँ सिर्फ ये वाला कॉर्नर, ये जो कॉर्नर है ना सिर्फ ये राउंडेड हो और ये तीनों वैसे का वैसे ही रहे। तो मैं क्या करूंगा ना, सिंपली ये जो लिंक का बटन है ना मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो जितने भी चारों कॉर्नर है ना वो अनलिंक हो जाएगा। एंड उसके बाद तुम एक कॉर्नर को सिलेक्ट कर सकते हो एंड देखो यहाँ पे एक कॉर्नर में यहाँ पे उसको मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, ठीक है।
अगर मैं चारों कॉर्नर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, मैं सिंपली लिंक कर दूंगा चारों कॉर्नर को एंड यहाँ से मैं साइज को इंक्रीज कर सकता हूँ। सपोज मैं अगर अप बटन क्लिक करूंगा तो एक एक बार वो अप होगा एंड डाउन करूंगा तो एक एक बार वो डिक्रीज होगा एंड यहाँ से मैं 4 या मैं क्लिक भी कर सकता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 20 लिख देता हूँ तो ये 20 के साइज में वो उसका जो राउंडेड कॉर्नर है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। समझ गए भाई। और वन मोर थिंग, अगर तुम इसको एक बार और मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे जो माउस दिख रहा है यहाँ पे देखो, अगर मैं इस कॉर्नर को पकड़ के मैं ऐसे करता हूँ ना तो वो राउंडेड हो जाएगा एंड उसी को मैं ऐसे करके करता हूँ ना तो वो राउंडेड थोड़ा कम हो जाएगा। तुम इस तरह माउस से भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं यहाँ पे एक इमेज लिया हूँ, ठीक है, एंड यहाँ पे मैं 2 इमेज लिया हूँ। जैसे सपोज ये भी इमेज है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों आपस में अलाइन हो जाए, मतलब एक लाइन में आ जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, दोनों सेलेक्ट करके रखूँगा। मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करके रखा हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, शिफ्ट प्रेस करके रखूँगा एंड इस लेयर को भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो ये दोनों लेयर सिलेक्ट हो जाएगा। एंड इसका शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। सपोज मैं इसी आर्टबोर्ड पे हूँ एंड इसी पे तुम शिफ्ट प्रेस करके अगर तुम इसी पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 2 लेयर यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड मैं चाहता हूँ ये दोनों एक लाइन में आ जाए लाइन, तो सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लाइन में यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो ये एक लाइन में आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही लाइन में आ गया। और मैं चाहता हूँ ये दोनों एक साइड में आ जाए, मतलब ये जो है ना बिल्कुल ही एक लाइन में आ जाए। तो मैं अगर लेफ्ट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, राइट साइड में अलाइन करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर मैं उसे बिल्कुल ही बीच में चाहता हूँ, दोनों लेयर को मैं बिल्कुल ही मिडिल पे चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा, मतलब हॉरिजॉन्टली वो लाइन में आ जाएगा, ठीक है। ये जो ऑप्शन है ना वो वर्टिकली लाइन में आ रहा है और ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो रहा है। अगर मैं नीचे से उसके अलाइन करना चाहता हूँ तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। और अगर मैं आर्टबोर्ड के साइज में आना चाहता हूँ, मतलब मैं इसके भरोसे में नहीं आना चाहता हूँ, मैं ऊपर वाले इमेज के हिसाब से नहीं चलना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसकी इमेज के हिसाब से नहीं चलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये जो आर्टबोर्ड है ना व्हाइट कलर का, ये जो आर्टबोर्ड, इसे आर्टबोर्ड कहते हैं, मैं चाहता हूँ इसके हिसाब से ये जो इमेज है ना उसके बीच में आए। तो मैं क्या करूँगा ना, इस 3 डॉट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, सिलेक्शन को मैं कैनवस कर दूंगा, इसे कैनवस भी कहते हैं, ठीक है, आर्टबोर्ड कैनवस कुछ भी कह लो, ठीक है। और अब मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा ना तो ये कैनवस के हिसाब से इसके बीच में आ गया है, ठीक है, ये जो इमेज है। अब मैं इसे भी सिलेक्ट करके रखता हूँ एंड इसे कैनवस पे सिलेक्ट करके रखता हूँ एंड मैं इसे बीच पे आ जाता हूँ, तो ये कैनवस के हिसाब से इसके बीच में आ गया। उसी तरह मैं इसे यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ एंड अगेन मैं यहाँ पे कैनवस पे आने के बाद मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कैनवस के हिसाब से बीच में आ गया। देखो बिल्कुल ही मिडिल में आ गया है भाई, ठीक है। अगर मैं पॉइंट क्लिक करूंगा ना तो ये बिल्कुल ही मिडिल पे आएगा। सपोज मैंने यहाँ पे कोई भी डिजाइन बनाया, मैं चाहता हूँ इसे सेव करना, तो सिंपली क्या करना है ना, तुम अगर विंडो यूज कर रहे हो ना तो सिंपली क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके रखना और एस प्रेस करना, तुम्हारा वो डायरेक्टली सेव के पेज में आ जाएगा। या फिर तुम डायरेक्टली यहाँ से करना चाहते हो तो सिंपली फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना, वो विंडो और मैकबुक में दोनों में सेम है। यहाँ पे कंट्रोल क्या करना है, तुम्हें सेव एज के ऑप्शन पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। एंड यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, किसी भी फाइल मैनेजर पे वहाँ पे चले जाना जहाँ पे भी तुम्हें सेव करना है, यहाँ पे फोटोशॉप को सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। और अगर तुम विंडोज यूज कर रहे हो तो यहाँ पे पीएचडी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, सिंपली पीएचडी के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके रखना एंड उसे तुम सेव कर लेना, ठीक है। वो पेज तुम्हारा सेव हो जाएगा एंड ओके पे क्लिक करना, वो तुम्हारा जो पीएचडी है ना वो तुम्हारे उस फाइल पे जहाँ पे भी तुम सिलेक्ट करके रखे हुए लोकेशन वहाँ पे तुम्हारा सेव हो जाएगा। इस छोटे से वीडियो में हर एक टूल के बारे में बिल्कुल ही डीपली बताना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, तो अगर तुम चाहते हो हर एक टूल के बारे में बिल्कुल ही डीप इन्फॉर्मेशन तो भाई इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ, ठीक है। और वन मोर थिंग, अगर तुम चाहते हो कि पूरा थंबनेल एआई के थ्रू कैसे बनाया जा सकता है या फिर फ्रीलांसिंग से रिलेटेड अनलिमिटेड क्लाइंट कैसे पाना है, तो उन सारे चीज़ों का अगर तुम्हें जानना है तो मेरे चैनल पे जाकर वीडियोस जरूर चेकआउट कर लेना। लेफ्ट और राइट साइड में भी तुम्हें कुछ वीडियोस देखने को मिल जाएगा, तो उन वीडियोस को भी चेकआउट करना। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रो।